मौसम भी बहुत खराब है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। लेकिन फिर एक लड़की मिली जो बड़ी मालकिन को अपने घर लेकर गई और अभी भी बड़ी मालकिन उन्हीं की कुटिया में है। क्या माँ जी की तबीयत खराब हो गई है? और वो कौन लड़की है जिसके घर पर माँ जी रुकी है? अरे ड्राइवर, फिर तो जल्दी चलो, पता नहीं माँ किस हालत में होगी। अब घर के सभी सदस्य महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर अवनी की छोटी सी कुटिया में आते हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? आपने कुछ जलपान किया? माँ, आपकी तबीयत कैसी खराब हो गई? आप तो घर से अच्छी खासी निकली थी। पता नहीं, शायद सफर का हरासमेंट हो गया था, इसीलिए उल्टियाँ आ रही थी। लेकिन इस बेटी ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है। मेरे लिए मखमली रजाई लेकर आई है, फिर मेरे लिए चूल्हे पर खाना बनाया। ये बेचारी अपनी अंधी माँ को भी देख रही है और मुझे भी। शुक्रिया बेटी, जो तुमने हमारी माँ को इतने प्यार से अपने पास रखा, उनका ख्याल रखा। हाँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी भी दादी जैसी हैं। अब शंकर अपनी माँ को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रजवाड़ी परिवार में रहने वाली उर्मिला अपने घर के सदस्य से कहती है, मनोरमा, शंकर, मैं जब से उस लड़की के घर से आई हूँ, मेरा दिल उसके ख्यालों में खोया रहता है। उस मासूम लड़की की छवि मेरे आसपास घूमती रहती है। मैं उस लड़की को अब अपने रजवाड़ी खानदान की बहू बनाना चाहती हूँ। उस लड़की ने मुझे बहुत प्यार से संभाला था। मुझे लगता है वो हमारे इस रजवाड़ी परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस लड़की ने आपको बहुत प्यार से सहेज के रखा था, जैसे आप उसकी कोई अपनी हो। रियली पापा? वैसे आजकल ऐसे हम्बल लोग मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो सब सेल्फिश और मनी कॉन्शियस हो गए। पैसा देखकर लोगों से बात करते हैं। नहीं, उस लड़की के अंदर मुझे पैसों का लालच तो दूर दूर तक नहीं दिखा। और अगर माँ चाहती है कि वो इस रजवाड़ी खानदान की बहू बने तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वही मेरी इकलौती बहू बने। बेटा गणेश, तुम उस लड़की से शादी करोगे? माँ, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपको वो लड़की इतनी प्यारी और सच्ची लगती है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन उर्मिला का रजवाड़ी परिवार शगुन का सामान लेकर सोने से जड़ी हुई साड़ियां, सोने के अनेक सिक्के, सोने के गहने, सोने की टोकरी में फल भरकर शगुन का सारा सामान लेकर अवनी के घर पहुंचते हैं, जहां अवनी अपनी अंधी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। Welcome to season 2 of Beast Game!